सपना एक नंबर की बिगड़ी औरत थी जिसने अपने समय में अपनी सास को बहुत परेशान किया था। इसलिए जब सपना का बेटा राहुल इस दुनिया में आता है तो उसकी सास उसे एक श्राप देती है। कलमोही, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। तेरी जैसी बिगड़ी बहू ना किसी को ना दे भगवान। भगवान करे कि तुझे भी 5 बिगड़ी बहू मिले और तेरा बेटा उन 5 से परेशान रहे। सासू माँ, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रही है? मेरा एक ही तो बेटा है, फिर भला मेरी 5 बहू कैसे, वो भी बिगड़ी? मैं इतनी भी बिगड़ी नहीं हूँ। वो तो वक्त बताएगा। जब तुझे तेरे एक इकलौते बेटे को ना 5 बहू मिलेगी ना, तब पता चलेगा। 25 साल बाद। सुमन बहन, इस बात को 25 साल हो गए जब मेरी सास ने मुझे श्राप दिया। उस दिन से मैं सुधर गई, पर अब वो श्राप पूरा होने का समय आ चुका है। अरे सपना, तू बेकार ही चिंता कर रही है। अब श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तो कुछ भगवान के समय में होता था, अब किसी की जुबान नहीं लगती। पर मेरी सास की काली जुबान थी और उनकी जुबान लग चुकी है। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया और मैंने पंडित जी से राहुल की कुंडली दिखाई तो उन्होंने भी कहा है कि राहुल की 5 बीवी होंगी। अरे तू बेकार ही परेशान हो रही है। चल मान लेते हैं ये सब सच है, पर बहू बिगड़ी आनी है या सुधरी, ये तो तेरे हाथ में है। क्या हुआ अगर तेरे बेटे की 5 लड़कियों से शादी होती है? क्या पता वो लड़कियां संस्कारी हो। और वैसे भी मेरी नजर में 5 बहनें हैं जो बहुत संस्कारी है। क्या तू सच बोल रही है? मेरी सास ने जो श्राप दिया था, क्या उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर तू मेरी बताई हुई लड़कियों से अपने बेटे की शादी करा दे तो अब तू तो जानती है ना, तेरे बेटे की किस्मत में 5 बीवियों का दोष है। तो एक एक करके क्यों बहुएं लाना, तू एक बार में ही 5 बहुएं ले आ। अब सपना सुमन की बातों में आ जाती है और अपने इकलौते बेटे की शादी 5 बिगड़ी हुई लड़की नेहा, आरती, काजल, पूजा और दिशा से करवा देती है। सपना की बच्ची, तेरी सास ने जो तुझे श्राप दिया था वो तो सच होना ही था। तूने मेरी बहू को बिगड़ी कहा था ना, अब खुद संभाल अपनी 5 बिगड़ी बहू को जिसे तू संस्कारी समझती है। इस बात से अनजान सपना की उसके घर में 5 संस्कारी नहीं बल्कि 5 बिगड़ी हुई बहू आई हैं। वो अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। आओ बहू, तुम 5 एक एक करके इस कलश को गिराकर घर में आ जाओ। सपना के कहते ही सपना की 5 बहू सबसे पहले अपना घूंघट हटाती हैं और आंखों पर चश्मा लगाकर अपने बालों को खोल लेती हैं और शादी का लहंगा खोलकर अपने उल्टे पैर से कलश को लात मारती हैं, जो कलश सीधा सपना की तस्वीर पर जाकर गिरता है। सासू माँ, आप तो बहुत कूल हो, हम 5 बहनों की तरह। वैसे हम 5 को इस शादी के जोड़े में बहुत गर्मी लग रही है। हम 5 ज्यादा देर तक ना इस शादी वाले जोड़े में नहीं रह सकते, इसीलिए हमने अपना जुगाड़ ना पहले से ही देख रखा है। वैसे माँ जी, मेरा ना गला सूख रहा है। अब जल्दी से आप घर में डीजे चलाओ और शैंपेन की बोतलें खोलो। बहू, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? अरे माँ, संस्कार नाम तो इनके कुत्ते का है। राहुल बेटा, तू भी अपनी बीवियों के साथ मिला हुआ है क्या? तुझे पहले से ही पता था तेरी बीवियां इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है? हाँ माँ, मुझे ये सब कुछ शादी से एक दिन पहले पता चला। मैंने सोचा कि पहले शादी न करूं, फिर मैंने सोचा मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, आज नहीं तो कल मुझे अपनी 5 बिगड़ी हुई बीवी को झेलना ही है। इसलिए मैंने चुपचाप शादी कर ली। अब आप भी मेरे साथ अपनी 5 बिगड़ी बहू को संभालो, मैं चला सोने। इतनी बिगड़ी तो मैं भी नहीं थी अपने जमाने में। अपनी 5 बहुओं का असली रूप देखकर सपना का दिमाग घूम जाता है, तो वहीं उसकी 5 बहू घर में जाकर तेज आवाज में गाना चलाती है और हाथों में बोतल लेकर झूमती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना की 5 बहुएं जबरदस्ती राहुल से उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती हैं और अपने दोस्तों को घर बुलाकर उन्हें पार्टी देती हैं। अरे यार, यहाँ तुम सब एंजॉय करो, खर्चे की फिक्र क्यों करती हो? हम 5 का एक ही पति है, इसलिए हम 5 को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमारे पति का क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हमारे पास है। और हमारी सास की भी चिंता मत करो, क्योंकि एक समय पर हमारी सास भी कुछ कम बिगड़ी नहीं थी, तभी तो हमारी दादी सास ने उन्हें इतना अच्छा श्राप दिया। मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी दादी सास का। अगर वो उन्हें श्राप ना देती तो हम 5 का किसी घर में बहू बनकर बस पाना बड़ा मुश्किल था। तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। मजा आ रहा है ना तुम 5 को? क्यों ना आज हम क्लब जाकर जुआ खेलें? कौन सा तुम्हारे पास पैसे की कमी है? क्या हो रहा है सब कुछ मेरे घर में? तुम 5 कहीं नहीं जाओगे।
तुम पांचों को जो करना था तुमने किया, पर शादी के बाद मेरे घर में तुम पांचों की मनमानी नहीं चलेगी। सासू माँ, आप जानते हो आप हमें चाहकर भी नहीं रोक सकती, इसलिए साइड हटो। सपना की पांचों बहू अपनी सास को धक्के देकर अपने दोस्तों के साथ क्लब चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सपना की पांचों बहू और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने साथ एक अनजान लड़के को घर लाती है। ये है मेरा घर और हम पांच बहनों का एक ही पति है, बेचारा अकेले हम पांचों को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ रख लूं। वैसे भी एक हफ्ते में एक ही दिन मुझे टाइम होता है और मुझे तो हफ्तों के 7 दिन टाइम चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना था तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए, अपने घर क्यों ले आई? अपनी बहू की बढ़ती बदतमीजी देखकर अब सपना बर्दाश्त नहीं कर पाती और नेहा को एक थप्पड़ लगाती है। बस बहुत कर ली तुम पांचों ने अपनी मनमानी। मेरा बेटा तुम पांचों को कुछ बोले या ना बोले, पर मैं तुम पांचों की बढ़ती बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमन ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैंने गलती कर दी उस गिरी हुई औरत पर विश्वास करके। अरे ओ बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? भूल मत, तेरे किए की सजा तुझे खुद मिल रही है। और जब हमारा पति हमें कुछ नहीं कहता तो तू कौन होती है कहने वाली? इस तरह सपना की 5 बहुएं सपना को भला बुरा कहने लगती हैं, पर सपना हार नहीं मानती और उस लड़के को मारकर घर से बाहर कर देती है। ये बात नेहा को बर्दाश्त नहीं होती और वो जैसे ही सपना पर हाथ उठाने जाती है कि तभी वहां राहुल आ जाता है और नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम पांचों को इसलिए नहीं रोकता था क्योंकि मैं जानता था कि मेरे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम पांचों बिगड़ी लड़कियां नहीं सुधरोगी। पर आज तुम पांचों ने हद पार कर दी। तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? तो अब तुम इस बुढ़िया के लिए हमसे लड़ोगे? भूलो मत, हम पांचों तुम्हारी ही बीवियां हैं। तुम 5 मेरी बीवियां थी पर अब नहीं हो। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका है। अब मैं तुम पांचों बिगड़ी औरतों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम पांचों को एक साथ तलाक देता हूँ। अब तुम पांचों आजाद हो, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर राहुल उन पांचों से उनके सारे अधिकार छीन लेता है, साथ ही साथ अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी ले लेता है और उन पांचों को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। जिसके बाद राहुल अकेले ही अपनी माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीता है और फिर कभी शादी नहीं करता। आंचल गांव की गवार लड़की थी जिसने चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था। आंचल की शादी शहर के एक बहुत अच्छे घर में अर्पित नाम के लड़के से हो जाती है। पर क्या होगा जब शहर की रसोई में देसी बहू आ जाए? तो आइए देखते हैं देसी बहू की ये रसोई। अरे मोरी मैया, कितना बड़ा रसोई घर है। हमारे गांव में तो कहीं रसोई घर होता ही नहीं था। एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा होता था बस, और उसी पर खाना बनता है। भाभी, पर यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। अरे मोरी मैया, यही तो हम कब से सोच रहे हैं। रसोई घर में तो कोई चूल्हा ही नहीं है, भला खाना कैसे बनेगा? आज हमारी पहली रसोई है, अब हम अपनी पहली रसोई में खाना कैसे बनाएंगे? गांव में तो मिट्टी के चूल्हे में 4 लकड़ियां फूंकते थे और फटाफट खाना बन जाता था, और यहाँ तो चूल्हा ही नहीं है। कैसे बनेगा खाना? मोरी मैया, संकट में तो हार बिटिया है, कौन हो रास्ता दिखाओ। आंचल की इन हरकतों से कोमल परेशान हो जाती है और बिना कुछ बताए रसोई में आंचल को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है। पूरे दिन ऐसे ही गुजर जाता है और बेचारी आंचल रसोई में चूल्हा ढूंढती रह जाती है। अरे मोरी मैया, कितना समय हो गया है, कब से चूल्हा ढूंढ रहे हैं, अब तक चूल्हा नहीं मिला। ऊपर से बिना कुछ बताए अंजलि दीदी भी बाहर भाग गई है। अरे मोरी मैया, अब कौन करेगा हमारी मदद? आंचल सर पर हाथ रखकर रसोई घर में ही बैठ जाती है। कुछ देर बाद आंचल की सास आंचल को ढूंढती हुई रसोई घर में जाती है, जहां वो आंचल को रसोई में बैठकर रोता हुआ देखती है। अरे आंचल बहू, तू अभी तक रसोई में है और तूने खाना नहीं बनाया? आज तेरी पहली रसोई है ना, और तू यहाँ खाना बनाने के बदले बैठकर रो रही है। अब रोए नहीं तो क्या करे अम्मा जी? कहने को तो इतना बड़ा रसोई घर है, पर क्या फायदा इतने बड़े रसोई घर का जब इतने बड़े से रसोई में छोटा सा मिट्टी का चूल्हा नहीं है। ये देखो, आटा चावल, पूरा दिन हम बस इस रसोई में आग फाड़ फाड़ कर यहाँ वहाँ देखे, तब जाकर हमें आटा चावल और मसाला मिला है।
पर अब तक चूल्हा नहीं मिला जो हम खाना बना सके, और ना ही सिलबट्टा जिस पर मसाला पीस सके। अरे बहू, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मिट्टी का चूल्हा नहीं होता। और जो तुम देख रही हो ना, यही चूल्हा है, इसी पे खाना बनता है बिना लकड़ियों के। और ये मिक्सी है, इसमें सारे मसाले पीसे जाते हैं। जो भी मसाला पीसना हो इस मिक्सी के अंदर डाल देना। और वैसे भी इस घर में सिलबट्टा रखा हुआ है, लेकिन तू फिर भी इसी मिक्सी में काम करना। समझ आया ना तुझे? अरे मोरी मैया, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, हमारी आंखों के सामने चूल्हा है और मिट्टी का चूल्हा खोज रहे हैं। हमने तो बस इस चूल्हे के बारे में सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। माँ जी, अब आप जाइए, अब देखना कैसे हम 30 मिनट में 3 तरह के पकवान बना के लाते हैं। आंचल के कहने पर आंचल की सास वहां से चली जाती है। आधे घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक आंचल खाना नहीं बना पाती, और इसलिए आंचल की सास आंचल को अपने कमरे में बुलाती है और उसे कहती है, बहू, तुम अभी नई हो इस घर में, इसीलिए यहाँ के तौर तरीके समझने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। तुम कल से रसोई में खाना बनाना। अब वो रसोई घर ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चाहो जैसे मर्जी वैसे उस घर में खाना बनाना। अरे मोरी मैया, बाहर से खाना? सासू माँ, हमें तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। हम जिंदगी में पहली बार बाहर का खाएंगे। पर कोई बात नहीं, आज आप लोग हमें बाहर का खाना खिलाएं, कल से हम आप लोगों को जैसा खाना खिलाएंगे ना, फिर देखना आप अपनी बहू के हाथों का खाना। इस तरह से आंचल अपने ससुराल वालों के साथ बाहर खाना खाती है और अगली सुबह रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आंचल चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती, और इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाएगी। अब क्या था, गांव की देसी आंचल शहर के मॉडर्न किचन की देसी रसोई घर को बदल देती है। इस बात से अनजान सभी घर वाले उसके हाथों के बने खाने को मजे लेकर खाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन कोमल अंजलि की तारीफ करने के लिए रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि रसोई घर में एक जगह कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, तो दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे, तो वहीं एक और मसाले और आटा चावल के डब्बे बाहर रखे हुए हैं। अपनी रसोई की ऐसी हालत देख कोमल को गुस्सा आ जाता है। भाभी, आप इतनी गंवार कैसे हो सकती है? ये क्या हाल कर दिया है आपने कुछ ही दिनों में रसोई का। अरे मोरी मैया, क्या करती है हम जो तुम इतना बड़ा भड़क रही हो हम पर? इतना बड़ा रसोई घर है, अगर इतने बड़े रसोई घर में हमने अपनी छोटी सी रसोई बना ली तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, वो तो माँ आपको बताएंगी जब वो रसोई की ये हालत देखेंगे तब। अब कोमल अपनी माँ को बुलाती है, और जब आंचल की सास रसोई की ऐसी हालत देखती है तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और आंचल को भला बुरा सुनाने लगती है। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुझ जैसी दिहातन को अपने घर की बहू बना लिया। अरे मोरी मैया, नहीं, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप सब हम पर इतना भड़क रहे हैं? जब तक आप लोग इस रसोई घर में नहीं आए थे तब तक तो हमारे हाथों का खाना बड़े चटखारे मारकर खा रहे थे, और जब इस रसोई घर में आए तो हमें इस तरह की बातें सुना रहे हैं। हाँ, हम देसी हैं। अगर हम देसी हैं तो इसमें गलत क्या है माँ जी? आपकी माँ देसी नहीं थी का? आप गांव में नहीं पली बड़ी का माँ जी जो आप हमें इतना सुना रही है? आंचल रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आंचल की बातें सुनकर आंचल की सास को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपनी इस गलती के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गई थी कि मैं भी पहले गांव में ही रहा करती थी। मैं भी तेरी तरह मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने समय के साथ सब कुछ सीख लिया, लेकिन तुझे सिखाना भूल गई। वही तो सासू माँ जी, आप हमें बता कर चली गई कि चूल्हा ऐसा है, मिक्सी ऐसी है, जे रोटी मेकर है, ई फलाना ई ढिमाका, पर आप भूल गए कि आपकी बहू गांव से है, गांव से। हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिना कुछ बोले खुद आधी रात को चूल्हा बनाए और सुबह सबको खाना बना कर दिए, वो भी इतने प्यार से। आप सब मिलकर हमें गंवार बोल दिए। हाँ बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तो मैं यहाँ तुझसे माफी मांग रही हूँ। अब चल, अब माफ भी कर दे अपनी सास को। चल रसोई में, मैं तुझे सिखाती हूँ कि कैसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं और कैसे मिक्सी चलाते हैं।
अरे मोरी मैया, ई हम का कर दिए? आप हमारी सासू माँ हैं और हम आपसे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे आप हमारी छोटी बहन फूलन है। अरे मोरी मैया, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई सासू माँ, हमें माफ करना। आपसे हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। हे भगवान, अब हम अपनी सासू माँ को इतना सब कुछ बोल दिए, आप हमारी जुबान काहे नहीं काटे? कोई बात नहीं भाभी, जो होना था हो गया। आप बस जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। अरे मोरी मैया, अब तो हम भूल ही गए थे कि आप सब भूखे हैं। हम अभी जाकर खाना बनाई देते हैं। हाँ भाभी, पर आज से हम भी आपकी मदद करेंगे, है ना माँ? अब इस तरह से कोमल, आंचल और उसकी सास तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और बहुत जल्द समय के साथ आंचल भी शहर की रसोई में काम करने के तौर तरीके सीख जाती है। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में सुंदरी कौवे अपने बेटे कालू कौवे और बहू चिंकी चिड़िया के साथ रहा करती। चिंकी चिड़िया कुछ समय पहले शादी करके घर में आई थी। चिंकी बेहद खूबसूरत और समझदार चिड़िया थी। उसने ससुराल में आकर घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसकी सास सुंदरी कौवे भी चिंकी चिड़िया से बहुत खुश थी। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बबली कबूतरी अपनी पति बंटी कबूतर के साथ आती है। सुंदरी बहन, तुम्हारी बहू तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मैं 2-3 दिन से बंटी जी से कह रही थी मुझे नए नवेली दुल्हन को देखने जाना है। बबली बहन, तुमने अच्छा किया जो तुम मेरी बहू को देखने आ गई। चिंकी बहू, तुम मेहमानों के पास बैठो, मैं बाहर से मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जी सासू माँ। बहू, मेरे पास रसोई में आकर मेरी बात सुनो। फिर सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया को रसोई घर में ले जाकर उससे कहती है, मेरे पास पैसे थोड़े से ही है, क्या दूध है घर में? जी सासू माँ, दूध है, लेकिन चाय के साथ नाश्ते में देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बाहर से समोसे लेकर आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी बाहर समोसे लेने जाती है। इतनी देर में चिंकी चिड़िया चाय बना लेती है। जब सुंदरी समोसे लेकर घर पहुंचती है तब चिंकी चाय के साथ समोसे मेहमानों को परोसती है। चाय पीकर बबली कबूतरी कहती है, चिंकी तुम बेहद खूबसूरत हो और आपके हाथों की चाय तो एकदम लाजवाब है। हाँ, सही कहा बबली तुमने, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने आज तक नहीं पी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और आए दिन उनके घर पर कोई ना कोई पक्षी चिंकी चिड़िया को देखने जरूर आता। फिर एक दिन चिंकी चिड़िया का पति कालू कौवा चिंकी से कहता है, चिंकी मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। माँ, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं बेटा, इस महीने खर्चा बहुत हुआ है। पहले शादी और अब आए दिन कोई ना कोई मेहमान घर पर आता है तो खर्चा तो होता ही है। अपनी सास की बात सुनकर चिंकी चिड़िया कहती है, माँ जी, हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम बाजार से उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसी चीजों पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं। चिंकी, ये सब हमारे खास रिश्तेदार हैं, ऐसे खाली चाय तो इन्हें नहीं दी जा सकती ना। ठंड का मौसम है और इस मौसम में गाजर भी तो सस्ती मिलती है। आप मुझे आज ही बाजार से गाजर ला दो, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। मैं गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हूँ। अब से हमारे घर पे जो भी मेहमान आएंगे हम उन्हें बाजारी चीजों से अच्छा गाजर का हलवा नाश्ते में देंगे। ठीक है, मैं आज ही गाजर लेकर आता हूँ, ऐसे तो कुछ खर्चा कम ही होगा। इतना बोलकर कालू बाजार से गाजर लेने चला जाता है और दोनों सास बहू गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कुछ देर में कालू कौवा गाजर खरीद कर ले आता है। चिंकी चिड़िया थोड़ी ही देर में गाजर का बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। अब हमारे घर पे कोई भी मेहमान आएगा तो हम उसे गाजर का हलवा खाने को देंगे। महंगी बाजारी चीजों से जान छूटी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति चिंटू तोते से कहती है, चिंटू जी, चलो आज कालू की पत्नी चिंकी चिड़िया को देखने चलते हैं। हाँ टुनटुनी, चलते हैं। ये लो कुछ पैसे, आते समय कालू की पत्नी चिंकी को मुंह दिखाई दे देना। टुनटुनी और चिंटू चिंकी चिड़िया को देखने घर आते हैं। कालू, सच में तुम्हारी पत्नी बेहद खूबसूरत है। आप भी बहुत सुंदर हैं। टुनटुनी बहन, टुनटुनी नाम ही है ना आपका? मुझे माँ जी ने आपके बारे में बताया था। हाँ, मेरा नाम टुनटुनी है। सामने पीपल के पेड़ पर हमारा घर है। बहू, जाओ मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चिंकी चिड़िया रसोई जाती है। और सुनाओ चिंटू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? यार कालू, ठंड के मारे सारे काम मंदे पड़े हुए हैं। ऐसे मौसम में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। चिंटू और कालू आपस में बात करते हैं। इतने में चिंकी चिड़िया चाय और गर्मा गर्म गाजर का हलवा लेकर आ जाती है। गाजर का हलवा देखकर टुनटुनी और चिंटू तोते के तो मुंह में ही पानी आ जाता है।
गाजर का हलवा, गाजर का हलवा तो मुझको बहुत ही पसंद है। और फिर टुनटुनी गाजर का हलवा खाती है। ये हलवा घर में बनाया है क्या? हाँ, ये मेरी बहू ने बनाया है। सच? हलवा तो बहुत स्वादिष्ट था। चिंकी, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट हलवा कभी नहीं खाया। बाजारी चीजों से पैसों की बर्बादी होती है और स्वाद भी घर जैसा नहीं होता। चिंकी, तुम ये गाजर का हलवा बनाकर बाजार में भी बेच सकती हो। तुम्हारे हाथों का बना गाजर का हलवा बेहद स्वादिष्ट था। तुम देखना, जंगल के सभी पक्षियों की लाइन लग जाएगी गाजर का हलवा खाने के लिए। और गाजर का हलवा बेचकर जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो पैसे तुम्हारे घर खर्चे में काम आएंगे। टुनटुनी बहन, बात तो तुमने एकदम सही की। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर टुनटुनी चिड़िया चिंकी चिड़िया को मुंह दिखाई के लिए पैसे देती है और फिर टुनटुनी और चिंटू वहां से चले जाते हैं। देखा माँ जी, पैसों की बचत और मेहमान भी खुश, साथ में पैसे कमाने का भी एक नया आइडिया मिल गया। मेरी बहू तो वाकई बहुत समझदार है। चिंकी, क्या ये गाजर का हलवा मेहमानों के लिए बना है या मुझे भी खाने को मिलेगा? मैं अभी गर्मा गर्म चाय के साथ माँ जी और आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा लेकर आती हूँ। उसके बाद आप मुझे फिर से गाजर ला कर देना। उसके बाद घर में तीनों बैठकर गाजर का हलवा खाते हैं। कालू बाजार से और गाजर खरीद कर लाता है हलवा बेचने के लिए। चिंकी चिड़िया और गाजर का हलवा बना लेती है और जंगल में जाकर हलवा बेचना शुरू कर देती है। सभी अड़ोस पड़ोस के पक्षी चिंकी चिड़िया की दुकान पर गाजर का हलवा खाने जाते हैं और कुछ ही देर में पूरा का पूरा गाजर का हलवा बिक जाता है। ये देखकर चिंकी बहुत खुश होती है। ये सब देखकर कालू कौआ चिंकी से कहता है, चिंकी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। जितने पैसे तुम गाजर का हलवा बेचकर कमाती हो उतने तो मैं महीने भर मेहनत करके भी नहीं कमा पाता। कालू जी, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया। इस तरह से उनके परिवार की सारी जरूरतें पूरी होने लगती हैं और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी चिड़िया जंगल में क्या बेचना शुरू करती है? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में सुंदरी कौवे अपने बेटे कालू कौवे और बहू चिंकी चिड़िया के साथ रहा करती। चिंकी चिड़िया कुछ समय पहले शादी करके घर में आई थी। चिंकी बेहद खूबसूरत और समझदार चिड़िया थी। उसने ससुराल में आकर घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसकी सास सुंदरी कौवे भी चिंकी चिड़िया से बहुत खुश थी। नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बबली कबूतरी अपनी पति बंटी कबूतर के साथ आती है। सुंदरी बहन, तुम्हारी बहू तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मैं 2-3 दिन से बंटी जी से कह रही थी मुझे नए नवेली दुल्हन को देखने जाना है। बबली बहन, तुमने अच्छा किया जो तुम मेरी बहू को देखने आ गई। चिंकी बहू, तुम मेहमानों के पास बैठो, मैं बाहर से मेहमानों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जी सासू माँ। बहू, मेरे पास रसोई में आकर मेरी बात सुनो। फिर सुंदरी कौवी चिंकी चिड़िया को रसोई घर में ले जाकर उससे कहती है, मेरे पास पैसे थोड़े से ही है, क्या दूध है घर में? जी सासू माँ, दूध है, लेकिन चाय के साथ नाश्ते में देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बाहर से समोसे लेकर आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी बाहर समोसे लेने जाती है। इतनी देर में चिंकी चिड़िया चाय बना लेती